Flippers of penguins and dolphins are examples of। देखो, तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि जो पेंगुइन्स और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं वो किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पेंगुइन जो है क्या है, बर्ड है, और डॉल्फिन्स क्या है, डॉल्फिन्स है मैमल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, दैट मीन्स कि डिफरेंट एंसेस्टर्स होगा। और जो फ्लिपर्स है, फ्लिपर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमी है फ्लिपर्स की इन दोनों में ही, तो डिफरेंट एनाटॉमी भी है। अब पेंगुइन जो है इन फ्लिपर्स के क्या काम करता है, स्विमिंग, और डॉल्फिन जो है इन फ्लिपर्स से क्या करती है, स्विमिंग। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन सेम है। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि डिफरेंट एंसेस्टर, डिफरेंट एनाटॉमी और फंक्शन सेम, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, एनालॉगी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एनालोगस स्ट्रक्चर है। और एनालॉगस स्ट्रक्चर कब बनते हैं, जब आपका इवोल्यूशन होता है। और कौन से टाइप का इवोल्यूशन होता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फ्लिपर्स जो पेंगुइन्स के हैं और डॉल्फिन्स के हैं, वो उदाहरण किसके हैं, एग्जांपल्स किसके हैं, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के। ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि मान लो आपका जैसे कि एक एंसेस्टर्स है, एक एंसेस्टर्स से बहुत सारी स्पीसीज बन जाए, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3। ठीक है, और भी बहुत सारी। ठीक है, तो इसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। इंडस्ट्रियल मैग्नेटिज्म होता है, इंडस्ट्रीज की वजह से जो है ज़्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, तो फिर वो डिपेंड करता है बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है ये है नहीं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, दो पेड़ होते हैं, तो देखा गया जब पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो पेड़ जो था वो कैसा था, वाइट कलर का बार्क था पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे जो है जो मॉथ थे, ठीक है, वो इसके ऊपर थे मॉथ। तो मॉथ जो है वो कैसा दिखाई दिया था, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये जो मॉथ होगा कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो वाइट बैकग्राउंड होने की वजह से क्या था, ये चमक जाता था, तो इसको जो है प्रेडेटर खा जाते थे। फिर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो पीछे का जो बार्क था वो हो गया ब्लैक। ठीक है, अच्छा, दो तरीके के मौत थे, एक था ब्लैक, एक था वाइट। तो वाइट बैकग्राउंड के साथ वाइट वाला जो मैच हो गया, तो इसको तो प्रेडेटर नहीं खा पाया। वाइट बैकग्राउंड था बार्क का, ठीक है, पेड़ का, तो इस पर ये ब्लैक कलर का जो था इसको खा लिया। ये तब था जब पोल्यूशन नहीं था। जैसे पोल्यूशन हो गया तो बार्क कैसी हो गई, ब्लैक कलर की हो गई। अब इस पे यहाँ पे जो है दो तरीके के मौत, ठीक है, यहाँ पे आए। एक तो मौत था जो आपका ब्लैक था, ठीक है, अब ये ब्लैक हो गया तो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ब्लैक था मान लो एक, और एक क्या था, वाइट था। ठीक है, तो ब्लैक वाला जो है बैकग्राउंड के साथ ही छुप गया, तो इस बार जो है ब्लैक वाला नहीं मरा, वाइट वाला मर गया। वाइट वाले को प्रेडेटर ने खाया, तो इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, तो ये भी जो है इसका एग्जाम्पल नहीं है फ्लिपर्स, पेंगुइन के और डॉल्फिन्स का होना। नेचुरल सिलेक्शन तो नेचर के साथ ही होता है, जैसे जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को उसके साथ या तो ढाल लेते हैं या तो फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जो ढाल लेते हैं वो नेचुरली सिलेक्ट हो जाते हैं, वो ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, उनके जीन ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये। ठीक है।